अब एक दिन की बात है कि भगवान अब अपने दाऊ भैया के साथ ब्रज की गलियों में विहरण करना भी प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान ने अपने सभी साथियों को जोड़ा और सबसे कहा कि भैया एक बात बतलाओ, तुम सब इतने दुबले दुबले से क्यों दिख रहे हो? तब तो सबने कन्हैया से कहा कि भैया हमारे घर में माखन तो खूब होता है, लेकिन मैया सब मथुरा में बेची आती है। कन्हैया ने कहा देखो कितनी गलत बात है ये। अरे गैयन की सेवा करवे के थाई हम ग्वाला और गोरस खावे के थाई मथुरा के लाला, कितनी गलत बात। अगर गैया की सेवा हम करेंगे, हमारे पिताजी लोग करेंगे, तो फिर गोरस पर पहलो अधिकार तो हमारो ही होना चाहिए। तो फिर कन्हैया क्यों कहा जाए? तब तो भाई भगवान ने कहा कि चोरी कर करके अपन माखन खायो करेंगे। ब्रजवासियों ने कहा दारी के चोरी कर वो सिखाए बेगो। अरे कुल खानदान में बाप दादन ने हमारे कबो चोरी करबो ना सिखायो हमें, तो चोरी करेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा भैया हम रुपया पैसा की थोड़ी ना कह रहे, अरे माखन की चोरी करो करेंगे, और खावे पीवे की चीज की चोरी तो चोरी मानी ही ना जाए। एक आदत हमारी भी बड़ी जोरदार है, घर में कुछ भी मीठा बन जाए और कितने भी व्यवस्थित जगह में लुका दिया जाए, फिर मजाल है वो तो छुपे छुपे ही खत्म हो जाता है महाराज। अब खाने पीने की चीज की चोरी मानी ही नहीं जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ग्वाल बालों अगर तुमसे चोरी करवो ना आयो तो चलो हमारे संघ में भर्ती है जाओ, हम सिखाएंगे तुमको चोरी करना। ठीक है कन्हैया, तो कहा नाम रखें अपने मंडली को? तब भगवान ने नामकरण किया। हमारी मंडली को नाम होए गोपाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और सर्वसम्मति से मंडल का निर्माण हो गया और मंडलाध्यक्ष भी बना दिए गए। नंदलाला के लाल, नंद जी के लाल नंदलाल बन गए मंडलाध्यक्ष, और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। इस माखन चोरी लीला करने का सबसे बड़ा कारण एक और था कि जब यशोदा मैया भगवान को प्रेम करती थीं और प्यार से दूध और माखन खिलाती थीं, तो ब्रज की गोपियां विचार करती थीं कि क्या कभी नंदलाल हमारे घर में आकर के हमारे हाथों का बनाया हुआ बिलोया हुआ माखन भी खाएंगे। फिर दूसरा विचार करती थी कि इनके घर में किस बात की कमी है भाई, इनके मैया बाप के पास 9 लाख गैया हैं, तो ये क्यों हमारे घर आएंगे? तो भगवान ने गोपियों की मनोभावना को जानते हुए उनके मनोगत विचारों को सार्थक करने के लिए, उनके मन को तृप्त करने के लिए भी घर घर माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। बोल माखन चोर भगवान की जय। एक एक दिन भगवान एक एक गोपियों के घर में जाकर के माखन चोरी लीला करते हैं। बहुत बढ़िया, जय सिया राम। और जिस दिन भगवान किसी भी गोपियों के घर में जाकर के माखन चोरी नहीं करते, बस उसी दिन गोपियां सब इकट्ठी होती हैं और आपस में बात करती हैं, बहना आज पूरा दिन बीत गया लेकिन श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए, तो फिर क्या करें? तो कहते हैं चलो ऐसे दर्शन नहीं हुए तो चल करके मैया से शिकायत करने के बहाने लाला के दर्शन करे आए। और गोपियां मन गढ़ंत शिकायतें गढ़ करके और बालक के दर्शन करने के लिए मैया के आंगन में आती हैं। मैया, जसोदा मैया बाहर निकल। तो मैया भाग करके बाहर आई, और मैया बाहर आई तो गोपियों से मैया ने कहा बहनाओं आज कैसी कैसी तुम सब इकट्ठा चली आई, मैंने तो बुलहुआ भेजो ना है। तो गोपियों ने कमर में हाथ रख के कहा मैया आज तेरे लाला के गीत गाए ना आई, फिर काहे के लिए आई? तो तेरे लाला की करामातें सुनाए हुए आई। कहा कर दियो मेरे लाला ने? तो गोपियों ने कहा जय हो। गोपियों ने कहा कि मैया तेरे लाला ने हम गोपियन की नाक में दम कर रखो है। कहा कर रहे हो है? तो गोपियां कहती हैं हम कोई चुगलखोर थोड़ी ना है मैया जो काऊ की पीठ पीछे चुगली कियो करें। अरे निकार अपनो लाला, वाके मुंह पर ही कहेंगी जो कहनो होएगो। तब तो मैया ने आवाज लगाया ओ बेटा कनुआ,
हाँ मैया, देख तो लाला रे, सबकी सब गोपियां तेरी कैसी शिकायत कर रही हैं। और जैसे ही शिकायत को नाम सुना तो श्याम सुंदर अपना मुख लटका करके बैठ गए। श्याम सुंदर अपना मुख लटका करके एक कोने में उदास बैठ गए और गोपियों को भगवान की यह सूरत देख करके अत्यंत आनंद आ गया। अब गोपियां आपस में कहती हैं कि बहना अब जल्दी से कोई ना कोई शिकायत करो, नहीं तो मैया अभी हमको भगा देगी, तो बहुत देर तक हम इस छवि का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और तब गोपियों ने एक एक करके मैया से शिकायत करना प्रारंभ किया। अब सुनिए मैया से क्या गोपियां शिकायत करती हैं, शुकदेव महामुनि के शब्दों में सुनिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः मरकान भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपीतो यात्युपक्रोश्यतो का। एक एक शब्द में एक एक गोपी की शिकायत है। मैया ने पूछा कहा करतो है मेरो लाला? तब एक गोपी कहती सुन मैया, वत्सान मुंचन, जब मैं घर में कछु काम धाम कर रही होती हूँ तब तेरो लाला आए और बछड़ा खोल करके भग जाए और बछड़ा गैया को सबरो दूध पी ले तो है और गैया चुखा जाती है। मैया ने कहा तो तू गैया लगाए हुए जाती होगी, तो लाला की मेरे की आदत है कि बछड़ा याई खोलो करे। तो गोपी कहती है नहीं नहीं मैया, क्वचिद असमये, जब गैया दोहवे को काऊ समय हो भी ना है तब तेरो लाला आवे और बछड़ा खोल करके भाग जावे। और मैं जब कहूं कि लाला ने एक बछड़ा खोल दीजो तो कमर में हाथ रख के बोलो करे, अरे गोपी तेने का मुझे अपनो नौकर समझ रखो है, अरे मैं कहूं ये बछड़ा उछड़ा ना खोलूं तो स्वतः खोल ले। तो मैया मैं अगर बछड़ा खोलवे की बात करूं तो मुझे डांट तो है और अपने से जब मर्जी आवे तब खोल के भाग जावे। तो वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, तो मैया कहती हैं कि तो फिर तू डांट दिया कर कुछ। तो एक गोपी कहती है कि मैया डांट के भी खूब देख लिया तेरे लाला को, तब का भयो? तो गोपी कहती है मैया मैं डांटती जाऊं और मैं डांटती जाऊं और तेरो लाला मुझे देख देख करके मुस्कुरात हो जाए। और भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जादू है कि फिर अंत में मोए हंसी आ जाए महाराज। और जैसे ही मोए हंसी आवे तो मेरी सबरी गुस्सा ठंडी हो जावे। क्रोश संजात हासः, तो मैया ने कहा तो तुम सब एक काम कियो करो कि अपने अपने माट मटका सब ऊपर टंगा करके रखो करो और अपने अपने गौशालन को दरवाजा बिल्कुल बंद करके रख दिया करो, तो न गैयन के बछड़ा खोल पाएगो और न तुम्हारे छीके से ये माखन चुरा पाएगो। तब गोपी कहती है कि छीके वे भी खूब टंगा लियो। तो कहा कर तो है छीके में टंगाने के बाद तब एक गोपी कहती है स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। मैया ये अकेले थोड़ी है अपने मंडल में, यानी पूरी मंडली बना रखी है। सबसे पहले ये मेरे घर में आए, बाके बाद छींके पर टंगो माखन पाए तो पहले तो मोई गारी देतो है, वाके बाद अपने मंडली के सबसे तगड़े बेटे छोरे को घोड़ा बनावे, वाके ऊपर दूसरो छोरा टंगावे और वाके ऊपर तीसरो और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो जावे।
सोई मटुकिया इनके हाथ में आ जावे। तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः तेययोगैः। इतना उपक्रम करता है यह कि मटकी अंत में इसके हाथ में लग ही जाती है। तो मैया कहती हैं कि बहना, ये जितनो माखन तुम्हारे घर अंते खा जायो करे, वासे दुगुनो तुम मुंह पे आके ले जायो करो। तुम लिखती जाया करो कि ये तुम्हारो कितनो माखन खाए, और जितना ये खाएगो वासे डबल तुम मेरे यहां से ले जायो करो। तो लड़ाई और झगड़ा खत्म। गोपियों ने कहा कैसी बात कर रही है जसोदा, अरे तेरो लाला का हमारो लाला ना है। तेरो लाला अगर हमारे घर अंते माखन खाएगो तो का हम तोते हिसाब करवे आएंगी। तो जसोदा ने कहा तो फिर शिकायत करवे कहे चली आई। तो गोपियां कहती हैं सुन तो, हाँ सुनाओ। मैया तेरो लाला खाए तो हमें गुस्सा ना आवे, पर तेरे लाला के पूरे ग्वालवाल आते हैं या के संग में, और एक एक मटके का एक एक माखन पूरा निकाल निकाल के खा लेते हैं। पर चलो हम तब भी विचार करती हैं कि लाला हैं, छोरे हैं, अपने ही हैं। अरे अन्न तो अपने ही छोरा खायो करें। तो चल तेरो लाला खाएगो तो कोई दिक्कत ना है, ब्रज के ग्वाल वाल भी खाएंगे तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन दिक्कत कहां पे है वो सुन। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति। सबसे पहले तेरो लाला खायो करे, फिर वाके पीछे ग्वाल वाल खायो करें, और जब ग्वाल वाल भी खा करके छिक जाते हैं तो फिर ये न जाने कैसी आवाज निकाल दे तो है कि या कि एक आवाज में हजारन बंदर घर में टूट पड़ते हैं और सब बंदरों माखन खाए लग जाते हैं। और बंदरन को भी जब पेट भर जाता है तो मुंह बना बना करके बंदर भागते हैं। और जैसे ही बंदर मुंह बना बना करके भागते हैं तो मटुकिया लेकर के ये देखने लगता है, और जब मटुकिया को सूंघ करके मुंह वापस निकालता है तो कहता है ग्वाल वालों से राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो है। बंदर ना खाए रहे। अब ऐसे माखन को अगर कोई मनुष्य खाएगो तो बीमार ना पड़ जाएगो। तो स्वयं खावे, ग्वालन को लुटावे, बंदरन को खवावे, और अंत में भगवान मटुकिया ही फोड़ डालते हैं कि ऐसो माखन तो रहनो ही ना चाहिए। और अंत में मटुकिया फोड़ करके भग जावे। मैया दिक्कत तो इस बात की है, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति। इस तरह से तेरो लाला उपद्रव करतो है। एक गोपी कहती है सुन मैया, न मेरे घर में दूध है न दही है, माखन को कछु का महीना है, तो फिर तेरे घर का क्यों मेरे लाला ने। सुन तो, सुना तो भी सुना डाल। एक दिन तेरो लाला मेरे घर में घुस आयो, और यानी घंटन तक मेरे घर को एक एक कोना छान मारो। जब पूरा घर खोजबे के बाद भी एको खाएवे पीवे की कछु चीज नजर न आई, तो पहले तो कमर में हाथ रख के यानी मेरे घर को लाखन गारियां दई कि राम राम, घर है कि मरघटा। ऐसे घर को तो आग लगा देना चाहिए। और गाली देने में भी इसका पेट नहीं भरा, तो जाते हुए मेरे एक कमरे में घुस गयो जहां मेरी बिटिया एक खटिया में लेटी भई थी, और मेरी बिटिया की चुटिया ने एक ज्यादा लंबी है। सो ये जाते जाते मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध गयो, और जाते जाते कान में चिल्ला गयो हव्वा। और जैसे ही हव्वा को नाम मेरी बिटिया ने सुनी तो बिटिया हड़बड़ा करके उठी, उसकी चोटी तनी तो चिल्लाई जोर से मैया मोकू हव्वा ने पकड़ लियो। और जैसे ही मेरी बिटिया चिल्लाई तो मैं भागी, और तब तक तेरो ये लाला भागतो हुए नजर आ गयो। तो मैं लाली के पास आई, लाली को समझाई कि चिंता न कर बिटिया, ये नंद को लाला ही घर घर हवा बनो डोल रहे होए। तो मैया जा घर माखन होए वो परेशान, और जा घर माखन ना होए वाके छोरा छापरन को रुला करके भाग जाए। ऐसो उपद्रव कियो करे तेरो लाला। इस तरह से गोपियां नित्य प्रति भगवान के दर्शनार्थ यशोदा मैया के द्वार में आती हैं, और
कुछ ना कुछ शिकायत करती हैं, जिसमें कुछ सच्ची भी होती है और कुछ झूठी भी बना करके गोपियां कर देती हैं, ताकि भगवान के दर्शन प्राप्त होते रहें। कल तक की कथा हमने बड़ी गंभीरता से आपको एक एक विषय का प्रतिपादन करते हुए सुनाया, और कम से कम भजन गाते हुए 5-6 घंटे हमने आपको कथा श्रवण कराया। लेकिन भगवान की बाल लीलाओं को ब्रज के रसिकों ने बहुत प्रेम से, बहुत सरलता से भक्तों को परोसने के लिए अनेक भावों में भर करके गाया है। तो ये भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना, ये ब्रज के रसिकों की भाषा में सुनने में और आनंद आता है। भगवान की इस माखन चोरी लीला के ऊपर ब्रजवासी संतजन गोपी बन करके मैया से शिकायत करते हैं। आइए एक शिकायत हम कर लें और उसके बाद फिर भगवान के कथाक्रम को सीधे गोवर्धन नाथ की तलहटी पर लेकर के चलेंगे। पहले भगवान गोकुल से वृंदावन और फिर वृंदावन में विभिन्न लीलाएं करते हुए गिरिराज धरण की लीला तक संपन्न करेंगे अपनी लीला। तो आइए गोपियां भगवान की शिकायत मैया से कैसे करती हैं, एक भाव श्रवण कर लें, उसके बाद फिर दत्त चित्त होकर के कथा का श्रवण करेंगे। गोपियां द्वार में आती हैं और मैया को समझाती हैं, मैया को शिकायत करती हैं। मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। एक एक गोपियां शिकायत करती हैं। नंद के द्वार पर चल करके आइए हम सब भी नंदलाल का दर्शन करते हैं। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, गोपियां कहती हैं मैया कैसे बिगड़े हैं नंदलाला। थोड़े दूध दही के लाने, 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 घर घर फिरत सकारे ते मैया, घर घर फिरत सकारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मैया, घर घर फिरत सकारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। भगवान की मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी, 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 मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी,
चूनर फारी किनारे ते मैया चूनर फारी किनारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मैया चुनर फोड़ी किनारे ते मैया चूनर फारी किनारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मोहन बिगड़ गए वारे थे मनमोहन बिगड़ गए वारे थे। गोपियों ने कहा कि मैया तूने अपने सिर पर इतना चढ़ा रखा है अपने लाला को, समय रहते सुधार ले, नहीं तो लाला तेरे हाथ से छूट जाएगा। और तब गोपियों से मैया यशोदा अपने लाला का पक्ष रखते हुए कहती हैं, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 तुम सखियन के इशारे थे, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 बाल कृष्ण छवि श्याम 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 कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल 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 कृष्ण छवि, अब का होत सुधारे ते मैया, अब का होत सुधारे ते, हो मैया, अब का होत सुधारे ते मैया, अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया जसोदा तेरे इशारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, ओ मैया खुदा तेरे तारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे, ओ मैया घर घर फिरत सकारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, ओ मैया घर घर फिरत सकारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मेरी चूनर फारी किनारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, ओ मेरी चूनर मली किनारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे, इन सखियन के इशारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे, ओ मैया अब का होत सुधारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, ओ मैया अब का होत सुधारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से।
कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से ब्रजवामाओं का मनोरथ पूरा करने के लिए और ब्रजवासियों को बलिष्ठ बनाने के लिए भगवान ने घर घर में जाकर के माखन चोरी लीला की। एक दिन प्रभु ने विचार किया कि मैंने ब्रज की माखन का तो खूब स्वाद चख लिया, लेकिन ब्रज की रज में क्या स्वाद है वह भी जरा मुझे अब चखना चाहिए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन ब्रह्मांड घाट में सबसे नजर बचा करके भगवान ने माटी का डीला उठाया और मुंह पर रख लिया। दाऊ दादा ने देख लिया। कन्हैया कहाँ रखो तेरे मोहड़े में? कन्हैया ने कहा कछु ना है। तब दाऊ दादा ने कहा ओहो तो तू मोते झूठ बोलवे लग गयो। और तब दाऊ दादा ने मैया के पास जाकर के शिकायत करी। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई। यशोदा सुनो माई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुनो माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, इतनो सो माटी को ढेल्यो। तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो और गटक गटक गटकाई। जसोदा सुनो माई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई। जसोदा सुनो माई। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान। जैसे ही मैया ने माटी खाने की बात सुनी तो मैया ने मन में विचार किया कि अब तक मेरे लाला की शिकायत आयो करती कि मेरे लाला ने माखन खायो, तो चलो माखन तो खाए पीवे की चीज है तो खाए लियो तो खाए लियो, लेकिन आज शिकायत आ रही है कि या ने माटी खाई। अगर आज भी मैं लाला को ना डांटूंगी तो अगले दिन शिकायत आएगी कि मेरे लाला ने सुपाड़ी खाए लई, अगले दिन शिकायत आएगी कि मेरे लाला ने तंबाकू खाए लई, और उसके भी अगले दिन शिकायत आएगी कि मेरो लाला लंबे से चलो गयो। मैया ने हाथ में लाठी उठाई और कन्हैया को जोरदार डांट लगाई। कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान भक्षितवान् रह वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्।
अये मदांत आत्मन, अये चटोरे बेटे, सच्ची सच्ची बोल, तूने माटी खाई? अब मैया के हाथ में लाठी और भगवान के मुंह में माटी। भगवान ने विचार किया कि आज तगड़ी पिटाई लिखी है और जोरदार डांट लगा रही हैं मैया कन्हैया को। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर काहे लाला तने खाई रे माटी। जसुदाले समझा रही साटी, या कोनेक दया नहीं आई। जसोदा सुनो माई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई। जसोदा सुनो माई।